वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक केव। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और टाइटल पढ़कर तो अंदाजा लगा लिया होगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे मल्टीपल वे में सॉल्व कर सकें और किसी प्रोग्रामर की स्किल्स इंक्रीज होना और लॉजिक बिल्डिंग होना ये बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत अच्छे प्रोग्राम लिख सकता है अगर उसकी लॉजिक बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग स्किल इंक्रीज हो जाए। और इस वेबसाइट की ये खास बात है कि आप इसके जरिए अपने सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड है उसके अंदर आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैंने वो वेबसाइट ओपन कर लिया जिसका नाम है हैकर रैंक। अगर आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैकर रैंक और जो आपके फर्स्ट लिंक शो होगा आपको सिंपली उसे ओपन करना है और उसे ओपन करने के बाद जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई। आपको यहाँ पे सिंपली साइन अप कर लेना है एज अ डेवलपर। फॉर डेवलपर वाला ऑप्शन चूज करना है। फॉर कंपनीज वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी को कोई डेवलपर हायर करना होता है तो यहाँ से हायर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे एज अ डेवलपर और क्लिक कर देंगे साइन अप एंड कोड के ऊपर। और साइन अप एंड कोड के ऊपर करने के बाद हम आ जाएंगे साइन अप वाले पेज पे और यहाँ से हमें वो मांगेगा हमारा यूजर नेम और उसके बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर आप चाहें तो कोई भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन और गिटहब वगैरह से। तो यहाँ पे हम सिंपली साइन अप कर लेते हैं और यहाँ पे मैं और इसके बाद हम पासवर्ड और उसके बाद हम कर लेते हैं सिंपली साइन अप। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं और जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना जो यूजर नेम है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि चूज योर प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और अगर आप प्रोग्रामर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज नहीं आती हो। और अगर आपको इनमें से कोई नहीं आती तो यहाँ पे आप व्यू मोड पे क्लिक करके और लैंग्वेजेस को देख सकते हैं और यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे और भी हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली पाइथन 3 को चूज कर लेंगे और पाइथन 3 को चूज करने के बाद हमारे पास ये पेज शो होगा जो है हमारा योर फर्स्ट चैलेंज। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देंगे। पहले आप क्वेश्चन देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे सैंपल आउटपुट और सारी चीजें पहले आपको बता देंगे कि सैंपल आउटपुट अगर ये होगा तो आउटपुट ये आना चाहिए, सैंपल इनपुट ये होगा तो आउटपुट ये आना चाहिए। तो पूरी एक्सप्लेनेशन ये आपको देंगे और उसके बाद आपको जो आधा कोड है वो तो आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। बस आपको जो मेन चीज है जो आपसे पूछना चाह रहे हैं आपको वो करना है और उसके बाद रन कोड पे क्लिक करनी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं रिटर्न A+B और यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दी हुई है क्योंकि ये फर्स्ट चैलेंज है आपका, तो इसमें ये एक अच्छी बात है। रिटर्न A+B और यहाँ पे हम कर देते हैं रन कोड। अगर आप चाहें तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं, लेकिन इतना इजी है कि मुझे हिंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली रन कोड के ऊपर क्लिक और ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा कोड। तो जैसे आप रन कोड के बाद क्लिक करेंगे आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देगा, उसके बाद बोलेगा यू जस्ट सॉल्व योर फर्स्ट चैलेंज, कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमें। तो जो आप से ये अब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो स्टूडेंट स्टिल इन हाई स्कूल और यहाँ पे आपको करना है प्रोसीड टू डैशबोर्ड। जैसे आप प्रोसीड टू डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये पूछेगा गेट योर स्किल सर्टिफाइड, तो अभी हम इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये कहेगा योर स्किल्स और यहाँ पे आ जाएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन किट। अगर मैं इसे व्यू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अगर आपको इंटरव्यू किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वार्म अप चैलेंजेस, एरेज, ये सारी चीजें आपको इनकी प्रैक्टिस करवा देंगी आपको चैलेंजेस देकर। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे के जरिए आप अपनी जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपका जो अप्लाई के लिए जा रहे हैं अगर आप कहीं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अगर मैं करूँ कंटिन्यू प्रैक्टिस पे अगर मैं करूँ क्लिक
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिंपल एरर सम, यहाँ पे ये मेन चीज है। अगर मैं यहाँ पे करूँ सॉल्व चैलेंज पे, तो जैसे मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया था कि यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें ये हमें प्रोवाइड करेंगे। इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट, सैंपल इनपुट, सैंपल आउटपुट। अगर इनपुट 6 करे तो आना चाहिए 31। जैसे कि यहाँ पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने, कि जिसके जरिए आप बिल्कुल क्वेश्चन को समझने और उसके बाद कोड लिखो। और आधा कोड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था वो आपको लिखा लिखा मिल जाएगा। बस आपको जो मेन फंक्शन है, जो चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं, बस आपको वहाँ पे कोड लिखना है, टाइप करना है और उसके बाद रन कोड कर देना है। उसके बाद सबमिट कोड जैसे करेंगे तो सारी कंडीशन वो चेक करेगा, सब तरीके से वो आपके कोड को चेक करेगा और उसके बाद सबमिट, आपका जो कोड है वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसके जरिए आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको लाइट थीम नहीं पसंद तो यहाँ पे आप डार्क थीम भी चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रोग्रामर को लाइट थीम पसंद नहीं होती तो डार्क थीम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बता दी। गाइस अब हम कर लेते हैं अपनी जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओपन करना है जीमेल, और जीमेल ओपन करने के बाद आपको जो सबसे पहले काम करना है वो वेरीफाई करना है, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है, फीचर है, वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली उसको इनेबल करना है। यहाँ पे मुझे मेल आई हुई है, मैं इसे ओपन करूंगा और यहाँ पे मुझे एक लिंक मिलेगा जिसको ओपन करने के बाद जो मेरा अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम कर देंगे कंफर्म अकाउंट क्लिक, और जो हमारा जो है वो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा वो हमें मोर फीचर्स प्रोवाइड कर देगा, इसके जरिए हम और फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। तो अगर आप और कोई दूसरी लैंग्वेजेस में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे C++, पाइथन को तो मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस, रिजेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर और आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारी चीज़। और उसके बाद है हमारे ट्यूटोरियल्स, और ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था इंटरव्यू प्रिपरेशन किट, और हमारे पास है लर्न टू कोड इन 30 डेज। अगर मैं इसे ओपन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन 30 डेज ऑफ कोड पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे रोजाना मेरे पास एक चैलेंज आएगा जिसको सॉल्व करने के बाद 30 डेज के अंदर जो हमारी कोडिंग की प्रैक्टिस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करके यहाँ से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह भी होते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सर्टिफिकेशन वाले पेज पे। ये इस वेबसाइट की मेरी बिल्कुल फेवरेट चीज है, इसके जरिए आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ये चीज आ सकती है जैसे आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है इस वेबसाइट से। तो होगा ये सिंपल, मैं आपको बता दूँ। जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टेक द हैकर रैंक स्किल टेस्ट। जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जैसे आपका नाम, आपके रेजिडेंस, आपका फोन नंबर, आप कहाँ पे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, ये सारी चीजें आपसे करेगा। तो यहाँ पे आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद या तो आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन का अकाउंट डालें, या आपको या आप अपनी कोई CV वगैरह भी यहाँ पे अपलोड करें। तो यहाँ पे इनको इस बारे में पता चलता है। तो गाइस जल्दी से ये सारी चीजें फिल करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर दिया है। मैं जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा, जो है स्किल सर्टिफिकेशन टेस्ट। और यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिंपली टेक टेस्ट के ऊपर, और जैसे मैं टेक टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या ट्राई सैंपल टेस्ट। तो मैं आपको बिल्कुल ही प्रेफर करूंगा कि आप पहले सैंपल टेस्ट दे दें। ये बिल्कुल एक सैंपल टेस्ट होगा, और उसके बाद आप अपना जो मेन टेस्ट है उसे कंटिन्यू करें। और जो आप सैंपल टेस्ट दें वो आप पहले इस वेबसाइट के जरिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैंने ऐसा किया था एक दफा कि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी और मैंने सोचा कि मैं टेस्ट दे देते हैं। तो टेस्ट दे देते हैं। तो जब मैंने देखा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, थोड़ा लॉजिकल होते हैं यहाँ पे टेस्ट,
जो होते हैं, तो वो अगर आप एक दफ़ा इस वेबसाइट के जरिए प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिर वो इतने मुश्किल नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया पूरी आपको इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपको पहले क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे सैंपल आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, बस आपको कोड लिखना होगा। तो इस वेबसाइट के जरिए आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताई नहीं। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो हम नेक्स्ट पेज ओपन करने वाले हैं वो है कंप्लीट। जी हाँ, कंप्लीट। मैंने आपको कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था, आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट जीत भी सकते हैं। तो इस तरह आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप जॉब्स पाएंगे तो यहाँ पे जॉब्स वाले भी एक जॉब भी है, यहाँ पे मेन पार्ट है इस वेबसाइट का, जिसका आप अपनी ड्रीम जॉब फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई बैकएंड इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आप उसे ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं एज अ इंजीनियर, एज अ डेवलपर। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको लोकेशन वगैरह पहले हम देख लेते हैं, बैकएंड डेवलपर, और यहाँ से हम लोकेशन को अभी हम स्किप करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो बैकएंड डेवलपर हैं ये सारे आते हैं, जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मैं इसको ओपन करूँ, इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, अबाउट आवर इंजीनियरिंग टीम और जो सारी आपको चीज़ें, अगर आपको लगता है कि आप उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे तो यहाँ पे क्विक अप्लाई करें और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको मेन चीज़ें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे इस वेबसाइट के जरिए आपको बहुत ईजीनेस मिल जाती है। आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक लीडर बोर्ड का पेज है जिधर आपके अपने पोजीशन रैंक, आपका जो पोजीशन रैंक होगी वो यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप अभी तक पाइथन को उसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ एक्सेस करें और पाइथन सीखें। वहाँ पे यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले वहाँ पे पाइथन सीखें, वहाँ पे यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस करें और अपनी जो पाइथन की स्किल्स हैं या फिर दूसरी लैंग्वेजेस के स्किल को इंक्रीज करें। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।